नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है नेचुरल गैस में, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल होंगे जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन की अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था और इसमें किस तरीके से जो ट्रेडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी के साथ मार्केट उनकी साइकोलॉजी के अगेंस्ट काम करता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और एक चीज़ पे और हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन की पावर क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने एक मेजर गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी है। मेजर गैप अप ओपनिंग इसलिए क्योंकि इससे पहले जब जो भी हम ट्रेंड देख रहे थे उसमें कोई बहुत मेजर मूवमेंट इस तरीके से नहीं हो रही थी कि गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया, गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो गया। वॉलेटाइल ज़रूर रहा है मार्केट कुछ टाइम के लिए सेशन, कि एकदम से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पर ये एक मेजर गैप अप ओपनिंग और उसके बाद से मार्केट ने अपने उस स्ट्रेंथ को आगे को कंटिन्यू रखा। प्राइसेस ऊपर चलते चले गए और इस चीज़ में मार्केट ने 243.10 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करके अपने आप को क्लोज कर दिया। एक स्ट्रेंथ जो थी यहाँ के पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो स्ट्रेंथ जो है वो पूरे टाइम कंटिन्यू रही है और प्राइसेस अपने सेकेंड रीसेंट हाईएस्ट लेवल पे आके क्लोज हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऐसा क्यों हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड को देख लेते हैं। प्राइसेस नीचे, एक कंसोलिडेशन, यहाँ से यहाँ तक कोई बहुत मेजर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। प्राइसेस ऊपर और उसके बाद उस अप ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू रखा आगे के लिए और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 243.10। जिस साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ इंक्लूड है। देखिए, मार्केट इस ट्रेंड में ऊपर गया और जो इसने क्लोजिंग दिखाई वो बिल्कुल एंड में दिखाई। देखिए, मतलब एंड में मतलब नीचे मेरे पास कई सारे मैसेज ऐसे आए कि शॉर्ट कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरी एक ही रिकमेंडेशन थी हर किसी को। देखिए, आपको कितना भी कुछ क्लियर लग रहा हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, शॉर्ट सेलिंग पहली चीज़ के एडवाइजेबल नहीं थी। दूसरी चीज़ कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आप अवॉइड कीजिए। नीचे जाएगा तो वहाँ से आप अगर बाइंग करते हैं वो एक ज़्यादा सही तरीका रहेगा। जब तक मार्केट में एक ब्रेकआउट मिला हुआ, जब तक डाउनसाइड के साइन नहीं आ जाते चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तब तक कोई भी शॉर्ट सेलिंग गलत रहेगी। मार्केट ने इंडिकेशन कुछ इस तरीके के दिए कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगले ही दिन हमने देखा कि मार्केट ने इस हाई प्राइस के भी काफ़ी ऊपर इसकी ओपनिंग दिखाई और उसके बाद उस प्राइस को और एक्सटेंड करा 243 तक। बहुत सारे ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अपनी की होगी या फिर शॉर्ट सेलिंग को होल्ड किया होगा, वो इस ट्रेड में सबसे ज़्यादा फंसे होंगे। उससे पहले उन्हें कोई फंसना जैसा कुछ लगा ही नहीं होगा कि प्राइसेस में हम फंस सकते हैं या फिर कितनी ख़तरनाक हो सकती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सबसे रिस्की कमोडिटी है पूरे के पूरे कमोडिटी पैक में। इसमें और सबसे ज़्यादा जिनके पास जितनी जितनी कम कैपिटल होती है वो सबसे पहले अपनी शुरुआत भी नेचुरल गैस से करते हैं। ये बहुत ही एक अजीब तरीका है क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट देखता है, उन्हें अपना रिस्क या लॉस नज़र नहीं आता। जब 10,000 20,000 इतने रुपए लेकर वो नेचुरल गैस में उतना रिस्क लेते हैं जितनी उनके पास कैपिटल भी नहीं है। अगर हम यहाँ से काउंट करें 228 से 242-3 तक के लेवल्स, एक 15 रुपए की अपसाइड मूवमेंट मार्केट ने दिखाई है। तो आप सोच सकते हैं कि करीब 20-22 हज़ार का एक सिंगल ट्रेड में उसे लॉस हो रहा है किसी को। तो अगर किसी ने 50,000 रुपये भी लगाए हैं और उसने एक दिन के लिए भी अगर होल्ड कर लिया तो उसकी आधी कैपिटल तो वहीं वाइप आउट हो गई और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें फिर वो कोशिश होगी कि 2 लॉट में ट्रेड कर ले, 3 में ट्रेड कर ले। देखिए, आपको अपने फंड्स को मैनेज करना बहुत ठीक से आना चाहिए। मेरे पास नेचुरल गैस में ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि इतने लॉट हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, जबकि नेचुरल गैस को अगर हम ठीक से ट्रेड करेंगे बहुत ही इजी और कंफर्टेबल कमोडिटी है हमारे लिए।
सिर्फ एक ही चीज़ है, फंड्स कितना है, कितना आपने यूटिलाइज़ करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस हो जाएंगी। पहले कि ये नेचुरल गैस के प्राइस की अगर हम बात करें तो एक अप ट्रेंड अभी भी बना हुआ है, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से है, और डाउन साइड में किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, उसको लेकर हम बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या हमें इसमें नज़र आ रहा है। प्राइस से नीचे, थोड़ा सा ऊपर, एक साइडवेज ट्रेंड, थोड़े से एक करेक्शन के साथ बना हुआ था, एक अपसाइड साइडवेज, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट, मेजर ब्रेकआउट, क्लोजिंग 243। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या इसमें हमें नज़र आ रहा है। प्राइसेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, थोड़ा सा अपसाइड, करेक्शन, और फिर मार्केट में एक स्ट्रेंथ जिसे मार्केट ने कंटिन्यू करा। काफ़ी ऊपर के प्राइसेस हमें देखने को मिले हैं 243, सेकेंड रिसेंट हाईएस्ट क्लोजिंग है ये इसकी। तो वो क्यों है उसके लिए अभी और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, आप मेरे जितने भी नेचुरल गैस के लास्ट टाइम के वीडियोस आप चेक कर लीजिए, उसमें एक चीज़ पर मेरा बहुत स्ट्रेस रहता था, इस ट्रेंड लाइन पे। यहाँ इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया। इसका पहला ब्रेकआउट जो था वो यहाँ पर हमें देखने को मिला, और नेक्स्ट डे मार्केट ने सस्टेन किया। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्लोजिंग तो निगेटिव दिखाई है, पर जो क्लोजिंग थी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है, और उसके नेक्स्ट डे एक बम्पर अपसाइड। देखिए, ये सब के लिए हमें कितना होल्ड करना था। एक इंडिकेशन हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं जब क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है, उसके बाद 3 ट्रेडिंग डेज और मार्केट में एक ज़बरदस्त जंप। यहाँ पर देखिए, ट्रेंड लाइन या फिर किसी भी मेजर ब्रेकआउट का बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप किसी भी मेजर ब्रेकआउट के बाद 3-4 दिन के लिए अगर होल्ड कर लेते हैं और इस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिल जाता है, तो आपके पास इतना फ्री माइंड हो जाता है, इतना मतलब रिलैक्स होकर सोच सकते हैं कि अब आप क्या करें अपनी पोजीशन के साथ। आपके पास 2 लॉट है, एक से आप एग्जिट कर लीजिए और एक का स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चलिए। दूसरा तरीका कि आप पूरी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, जो मैं ठीक नहीं समझता वैसे ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में, कि आप अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट कर जाइए। तो ऐसे टाइम का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है, हमारी मतलब जो भी नॉर्मल ट्रेडर हैं और जो डेली किसी ना किसी एक खोजबीन में लगे रहते हैं कि मुझे आज ट्रेड करना ही करना है, चाहे ट्रेड मिले या ना मिले, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अगर टाइम का वो वेट करेंगे तो उन्हें बहुत कम ट्रेड करने पड़ेंगे, कम रिस्क होगा और प्रॉफिट उनका बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे ट्रेड, ऐसा नहीं है कि आपको डेली मिलेंगे, हो सकता है आपको पूरे हफ्ते कोई ट्रेड ना मिले, एक एक हफ्ता। हमने ये वाला जो सेशन देखा था, मार्केट ने पूरा हफ्ता और शायद 1.5 हफ्ता मार्केट ने एक सिंगल रेंज में निकाल दिया था, कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं हुई थी, ना ऊपर ना नीचे। तो इस तरीके के भी हमें ट्रेंड देखने को मिलेंगे। पर जो ट्रेडर्स नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं, आप उनसे पूछिएगा, उन्होंने अगर इस पूरे टाइम में कोई भी दिन अगर उन्होंने छोड़ दिया हो या फिर उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया हो, ना तो उन्हें बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा और ना उन्होंने कोई दिन छोड़ा होगा। और अगर आप ये पूछेंगे लॉस कितने ट्रेडर्स का हुआ है, तो उनकी गिनती बहुत ज़्यादा होगी, और हो सकता है कि कई सारे ट्रेडर्स ने इतने से ही एक ट्रेडिंग रेंज में अपनी सारी कैपिटल ख़त्म कर दी हो। उसका रीज़न एक ही होता है, फंड्स मैनेजमेंट। तो उसका बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो हमें नज़र आ रही है, ये प्राइस इसके भी ऊपर क्लोजिंग दिखा चुके हैं। वीकली क्लोजिंग भी है ये और डेली क्लोजिंग भी है। ये एक क्लोजिंग थी 250 या 51 के आसपास जब मार्केट ने एक हाई लगाया था, तो इसके भी ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी और थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखनी, प्राइसेस ऊपर, ये इस तरीके का जो पैटर्न बन रहा है, एक और अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि 300 के लेवल्स पे नेचुरल गैस बहुत जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि इसने एक बहुत मेजर ब्रेकआउट दिखा रखा है। अभी एकदम से एक रिवर्सल आना पॉसिबल नहीं लग रहा। थोड़ा सा वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, डाउन साइड में एक प्राइस है, ये अभी इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसका ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। डाउन साइड के लिए
239 एक इंट्राडे के लिए एक प्राइस है, जो थोड़ा सा इसमें एक सेलिंग प्रेशर बहुत छोटे टाइम के लिए बिल्डअप कर सकता है, जिसमें वापस हाई का ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाएगा, पर वो भी देखा जाएगा कि मार्केट का किस तरीके का एक मोमेंटम चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, पर फिर भी इसे हमें कंसिडर करना है, और अगर प्राइस इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं तो इसमें मार्केट जो है काफ़ी ऊपर अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए तैयार रहेगा। इसके नीचे जो एक प्राइस है वो है 234.50, ये प्राइस लगभग यहाँ पर रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो थोड़ी सी करेक्शन और बढ़ सकती है मार्केट में, जिसमें एक फाइनल प्राइस है 28। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक मार्केट में कोई भी डाउनसाइड की उम्मीद करना भी बहुत ज़्यादा गलत है। डाउनसाइड करेक्शन ऐसी कोई चीज़ नेचुरल गैस में नहीं आनी। यहाँ तक भी प्राइस अगर आ जाता है तो वो भी सिर्फ एक इंट्राडे फ्लक्चुएशन का पार्ट रह सकता है, उसे आप डाउनसाइड ना समझें जब तक मार्केट 228 के नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं दिखा देता। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है 228 के नीचे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मार्केट में एक अपसाइड की एक्सपेक्टेशन, अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी को देखते हुए हमारे सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी उम्मीद ये है कि नेचुरल गैस का जो प्राइस है मंडे का, वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ रह सकता है। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइसेस में एकदम से एक चेंज आ सकता है, जो लेवल्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं। तो उस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। तो ये था मेरा नेचुरल गैस MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।